पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन खेला गया चौथा मैच पाकिस्तान ने 3 रन से जीत लिया है। लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी कि ये मैच पाकिस्तान विन करेगा। पाकिस्तान के 4% चांसेस थे लास्ट 17 रन्स में, और उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। लेकिन एट द एंड हारिस रऊफ की बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, जिसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत गया। लेकिन बात इस मैच जीतने की हद तक ही नहीं है। अगर ये यहाँ तक ही महदूद होती तो शायद ये वीडियो बनाने की जहमत भी नहीं होती। बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि लास्ट मैच में देखा गया, जो कि मैं ये कहता हूँ कि नाकाबिले बर्दाश्त कह लें, जो कि पाकिस्तानी फैंस है या जो क्रिकेट लवर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अनप्रेडिक्टेबल था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैं फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात कि बाबर आजम और रिजवान ने जो है वो स्टार्टिंग लिया और मैच को बड़ा अच्छा जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ ये लोग चल रहे थे। बाबर आजम जैसे ही आउट होते रिजवान की जो है वो निफ्ट सेंचुरी पूरी होती है, और उसके बाद जो है रिजवान आहिस्ते आहिस्ते अपने सेंचुरी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थ्रू आउट हमने ये देखा कि जब रिजवान और बाबर थे उस वक्त सिर्फ एक सिक्स जो है वो बाउंड्री के, यानी कि कह सकते हैं कि आप लोग एक छक्का जो है वो बाउंड्री के पार लगा, जो कि रिजवान ने स्ट्रेट ड्राइव किया और वो 6 हुआ। इसके अलावा कोई ऐसा 6 हमें देखने को नहीं आया। रिजवान प्रॉपर हमें ये फील होता रहा कि रिजवान जो है वो अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए जो है वो इनिंग्स खेल रहे हैं। और ये बात मैं शायद नहीं कहता क्योंकि रिजवान को मैं वाकई बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन उस लास्ट मैच में मुझे ऐसा फील हुआ कि रिजवान अपनी सेंचुरी के चक्कर में है, और जिस तरीके से वो खेल रहे थे और जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे थे सिंगल डबल सिंगल, तो इससे फील हुआ कि रिजवान जो है अपने सेंचुरी के चक्कर में थे। लेकिन बहरहाल सेंचुरी मुकम्मल नहीं हुई और रिजवान सेंचुरी से पहले ही आउट हो गए। ये एक बात तो जो है वो बड़ी हैरानकुन रही लास्ट मैच में कि रिजवान बड़े स्लो रन रेट के साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। 50 किया उन्होंने, मतलब 68 तक जो है वो एक सिर्फ 6 लगाया था उन्होंने, और ये बात बड़ी जो है वो हमारे लिए हैरानकुन रही। उसके बाद जनाब आते हैं शान मसूद। शान मसूद की बैटिंग आप लोगों ने देख ली। मैं नहीं समझता, मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि ये सारे बैट्समैन या ये जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं ये टोटली लीग्स वाले प्लेयर हो सकते हैं या फिर डोमेस्टिक वाले प्लेयर हो सकते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर नहीं हैं। और ये मैं बात बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि मैंने जो है वो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जज किया है, और बतौर क्रिकेट फ़ैन या क्रिकेट लवर जो है मैं इस चीज़ को बड़ा फॉलो करता हूँ। इवन क्रिकेट को जो है वो बहुत ज़्यादा जज करता हूँ, प्लेयर्स को देखता हूँ, उनके स्ट्राइक रेट और सारी चीज़ों पे जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी नज़र रहती है। तो शान मसूद का मुझे कहीं से भी कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता है। इवन कि उनको दूसरे स्टार्स ने, सुपरस्टार ने लास्ट टाइम जो है वो उनकी कारकर्दगी पे बड़ा उनको जो है अप्रिशिएट किया। लेकिन मैं आप लोगों को एक पते की बात ये भी बताता हूँ कि शान मसूद के अंदर वो वाली पावर हिटिंग करने की सलाहियत नहीं है जो कि एक पावर हिटर के अंदर होना चाहिए, जो कि T20 के प्लेयर के अंदर होना चाहिए। तो शान मसूद भी आते हैं। शान मसूद ने भी कोई ख़ास स्कोर नहीं किया, उसके बाद जो है वो भी आउट हो जाते हैं। स्ट्राइक रेट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास 9 बॉलें शायद बचती हैं। उस वक्त आपने जो है वो खुशदिल शाह को भेज दिया। अच्छा, खुशदिल शाह के बारे में भी मैं ये बातें बार बार कह रहा हूँ, आपके सिलेक्शन को, जो सिलेक्टर हैं उन सबको ये बातें बार बार जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे पिछली मेरी वीडियोज़ में, कि खुशदिल शाह को जो है वो बार बार ट्राई किया जा रहा है। इवन ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक मैच में परफॉर्म अच्छा किया हो उसके बाद उसको कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो दोबारा परफॉर्म करे। भाई थ्रू आउट उसने कोई परफॉर्म किया ही नहीं है T20 इंटरनेशनल कैरियर में। आप उसको बार बार लाकर ये ट्राई करवा रहे हैं कि शायद वो जो है वो इस बार परफॉर्म कर सके। लेकिन खुशदिल शाह ने जो है वो हमेशा की तरह जो है वो मायूस किया। 2 रन बनाए 3 बॉलों पे और बड़ा अच्छा आसान कैरी देकर चले गए। उसके बाद 3 या 4 बॉलें बचती हैं। आसिफ अली आते हैं और आसिफ अली पावर शॉट खेलते हैं। अच्छा, आपने इस बारे में नोट किया होगा कि मैंने थ्रू आउट पूरे अपने वीडियो में आसिफ अली पे कोई तनकीद नहीं की। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली का जो काम है वो अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आसिफ अली का काम यह है कि 3 बॉलें रहती हैं तो 2 हिट कर दें, 4 बॉलें रहती हैं तो 2 हिट कर दें,
इवन 2 ओवर में वो खेलते हैं तो 4-5 हिटर लगाते हैं, डेट्स इट, उनका काम एंड हो जाता है। आसिफ अली एक्चुअली में यही है। तो आसिफ अली ने अपना काम बखूबी किया, 2 छक्के लगा दिए, तो भाई उनका काम जो है वो प्रॉपर पूरा हो गया। हैरत की बात यह है कि जहाँ पर आसिफ अली को आना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने खुशदिल शाह को भेजा। आई डोंट नो कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या पर्ची है या फिर क्या जो है वो इसके पीछे सोर्सेस है कि खुशदिल शाह को जो है वो प्रॉपर बार बार ऊपर लाया जा रहा है, बार बार जो है वो उनसे वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से परफॉर्म कर ले। लेकिन जब एक इंसान के अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं या फिर उसको जो है वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है ही नहीं, तो वो कहाँ से परफॉर्म करेगा। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। इस पर जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने भी जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा रद्दअमल दिखाया। खुशदिल शाह से कोई भी वाकई खुश नहीं है। और इन सारी बातों के अलावा जब हमारे सकलैन मुश्ताक जो कि बॉलिंग कोच है, उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या सिलेक्शन है और ये हार जीत का क्या सिनेरियो है, तो उन्होंने कहा कि भाई दिन और रात और दिन ऐसे होते हैं, तो ये तो कुदरत का निज़ाम है, कभी हार कभी जीत होती है। तो भाई ये स्टेटमेंट के बाद जो है वो एक ही बात कही जा सकती है कि आप अगर इसी प्लेयर्स और इन्हीं लाइनअप के साथ अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं, जहाँ पर खुशदिल भी मौजूद होता है, जहाँ पे इफ्तिखार भी मौजूद होता है, जहाँ पर जो है वो आपके शान मसूद भी मौजूद होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है वो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैच में भी जा पाएंगे। तो इस बारे में सोचना चाहिए टीम सेलेक्टर और चीफ सेलेक्टर जो भी हैं और जो टीम मैनेजमेंट है, तो इन बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और एक सवाल डेफिनेटली पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मैं भी पूछना चाहता हूँ कि वाई खुशदिल शाह अगेन एंड अगेन, क्या आप उनको बार बार चांसेस दे रहे हैं, जो कि इतने सारे टैलेंटेड लड़के मौजूद हैं जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि उनकी कह लें कि वो कैपेबल हैं कि वो T20 के इंटरनेशनल मैचेस में खेलें। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन उनको नहीं चांस मिलता है और चांस उनको मिल रहा है जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए। और डेफिनेटली बॉलिंग की तरफ से भी मैं यही कहूँगा, मोहम्मद हसनैन ने शुरू के 2 ओवर से बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 बड़ी विकेट्स ली, लेकिन बाद में जो है वो सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद हसनैन को जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो धोया है इंग्लैंड वालों ने। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जब लास्ट के ओवर में जब आप किसी अनएक्सपीरियंस बॉलर को आप बॉलिंग करने देंगे तो डेफिनेटली आपके साथ ऐसे ही होगा। तो जनाब ये मेरा रिव्यू था आज का। होपफुली आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर किसी रिव्यू के साथ दोबारा मुलाकात होती है। 5वां इंटरनेशनल मैच जो है वो खेलने जा रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो उसके बाद आफ्टर रिव्यू हम लोग करेंगे मैच का और देखते हैं कि टीम में क्या तब्दीली आ रही है। हो सकता है कि किसी को ड्रॉप करें, हो सकता है कि नए लोगों को एंटर करें। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।